तत्वार्थ सूत्र में प्रथम अध्याय में 9वां सूत्र, 9वें सूत्र में मति श्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञान की चर्चा चल रही थी और उसमें मति और श्रुत ज्ञान, इन पांचों ज्ञान मति श्रुत अवधि मन परे और केवल ज्ञान में तत्प्रमाणे ये पांचों ज्ञान दो प्रमाण रूप हैं। ये बात आचार्य भगवान ने बताई, क्योंकि कुछ लोग इंद्रिय को, सन्निकर्ष को, प्रमाण को ज्ञान मानते हैं, तो उन ज्ञानों की व्यवस्था की वास्तव में मोक्ष मार्ग में कौन से ज्ञान की प्रमुखता है, सम्यक ज्ञान कैसे है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। कल तत्प्रमाणे सूत्र के द्वारा ये बताया था कि प्रमाण में, सन्निकर्ष में और इंद्रिय विषयों के उसको ज्ञान मानने से क्या हानि होगी, तो उसको बता करके पेज नंबर 70 का और पैराग्राफ नंबर 170 शंका की, ननु प्रोक्तम ज्ञाने प्रमाणे सति फलाभावा इति। पहले पूर्व पक्षी ने जो ये कहा कि ज्ञान को प्रमाण मानने पर फल का भाव होता है, नैष दोषा, ये कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थाधिगमे प्रीति दर्शनात्, क्या पदार्थ के ज्ञान होने पर प्रीति देखी जाती है। क्या? जब तक हमने किसी पदार्थ का महत्व नहीं समझा है तब तक उसमें रुचि प्रीति नहीं होती है। और पदार्थ का जब ज्ञान हो जाता है तो उसमें रुचि होना शुरू हो जाती है। आपके घर में बहुत दिन से एक पत्थर पड़ा हुआ है और आप उसका क्या करते हैं? कील ठोक दी, कोई चीज बांट दी, ठेका लगा दिया। फिर क्या हुआ? एक दिन आपका रिश्तेदार था, दोहरी बन के आया था, वो बैठा था, उसने क्या किया? उस पत्थर को देखा और कहा कि भाई ये तो साधारण पत्थर नहीं है, ये रत्न है। तो जब तक उस पत्थर के बारे में नहीं जानते थे, पैर से ठुकराते थे, और जैसे ही उसका ज्ञान हो गया तो उसके समाज करके तिजोरी में रख दिया। बस इतनी सी कहानी हम सब की है। जिस दिन हमें ये पता लग जाए हम आत्म तत्व हैं, भगवान तत्व हैं, हम अपनी आत्मा को संभाल के संयम की तिजोरी में रखें। और जब तक नहीं है तब तक विषय कथा की कचरे में पड़ी है। महन बाबू, इतनी सी ही अंतर अपने जीवन में जागृत करना। तो आचार्य कहते हैं ज्ञान पदार्थ में प्रीति देखी जाती है, इसके ज्ञान होने पर। तो ज्ञान का महत्व कितना है ये बताया। अभी ज्ञान ही नहीं है, अभी इसके बारे में जानते ही नहीं है, तो क्या हम उसमें प्रीति करेंगे, क्या आस्था करेंगे, कैसी अपनी। वही पत्थर जब ज्ञान हो गया तो आप अपने अंदर करोड़पति होने की अनुभूति करने लगे, और वही पत्थर वहीं पड़ा था, भिखारी थे। हम तो जैनियों को मानते हैं रत्नों के ढेर पर बैठे हुए भिखारी, रत्नों के ढेर पर बैठ करके भीख मांग रहे हैं। अरे तेरे नीचे इतना खजाना रखा हुआ है, भीख क्यों मांग रहा? सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते हुआ कंगाल गांठ खोल दे।
सब भगवान आत्मा है, उसका श्रद्धान जागृत हो जाए तो कन्या का मान। कितने भी दृष्टांत दो, कहानियां सुनाओ, उदाहरण दो, क्या होना, आप वहीं बैठे। अंदर का ज्ञान दूर होना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने ये बता दिया, अर्थात में प्रीति दर्शनान है, पदार्थ में प्रीति देखी जाती है। ज्ञास्वावश्यात्मः कर्म मलिमशस्य करणागमनादर्श विषये प्रीति हो जाए। अब प्रीति होती है तो क्या होता है, यद्यपि आत्मा क्या स्वभाव है तो भी कर्मों से मलिन है, इसलिए इंद्रियों के अवलंबन से पदार्थ का निश्चय होने पर उनसे जो प्रीति उत्पन्न होती है, का फलम उच्यते, वही प्रमाण का फल कहा जाता है। आत्मा ज्ञात स्वभाव है तो भी कर्मों से मलिन है, ये समाज सिद्धि कह रही है। और समय सार कहता है आत्मा में कर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, तू क्यों भ्रम में रह रहा है। किसके लिए, ये साधु के लिए उपदेश है। तू कर्म के चक्कर में मत पड़, कर्म नाम की कोई चीज नहीं है। और जब तक कर्म का सिद्धांत नहीं होगा तब तक मुक्ति का भी अनुभव नहीं होगा। बंधन से ही मुक्ति का अनुभव होता है। क्या, एक जीलर है और एक कैदी है, दोनों एक ही जगह रहते हैं क्या, जेलर और कैदी दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन जेलर अपने आप को क्या मानता है, स्वतंत्र मानता है, और कैदी अपने आप को सब कुछ सुविधा है लेकिन फिर भी बंधन में बंधा। बस ऐसे ही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि अपराधी है इसलिए वह कैदी है, सम्यक दृष्टि उसके पास जो है वो जेलर है। उस कर्मों के साथ रहते हुए भी अपराधी। और इतनी सी बात समझना, आज समझो, चाहे अगले जन्म में समझना, चाहे अनंत काल बाद समझना इतनी सी बात पड़ेगी। तो भैया जब समझ रही तो और पहले समझ लो। अगले जन्म में समझे, अगला जन्म कौन सा है भैया, यही तो अगला जन्म है। पिछले जन्म में कह के आए थे अगले जन्म में करेंगे, अब अगला जन्म मिल गया, फिर अगले जन्म को चलता रहे। जो कुछ करना आज और अभी के लिए कर लो। तो प्रमाण का फल क्या है, तो उन्होंने ये कह दिया कि प्रीति उत्पन्न होती है, और प्रीति से क्या होता है, आत्मा ज्ञान स्वभाव है, और इंद्रियों के अवलंबन से पदार्थ का निश्चय होने पर उसकी जो प्रीति उत्पन्न होती है वही प्रमाण का फल है। प्रमाण तो हो गया, पर इंद्रियों के अवलंबन से उसका जो है दृष्टा संवेदन प्रत्यक्ष हो गया। क्या, इंद्रियों के अवलंबन से पदार्थ का निश्चय जो है ये संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, मति ज्ञान। किसी भी चीज को श्रद्धान कराना हो तो उसको क्या कहते हैं, छूकर देखो, चक्कर देखो, सूंघकर देखो, आंख से देखो, सुनकर देखो, तब तो विश्वास करोगे।
ये मति ज्ञान इंद्रिय और मन के अवलंबन से क्या करता है, उस पदार्थ का निश्चय कराता है। यही प्रमाण का फल। अग्नि उष्ण होती है, ये श्रद्धान कब जागृत हुआ। छोटा बच्चा था, बार बार दीपक कीलों पे झपटता था, माँ कहती बेटा जल जाएगा, वो जलना समझती नहीं। माँ उधर देखने लगी, उसने दीपक को पकड़ लिया। अब वो गर्म लगा तो क्या हुआ, अब माँ कह रही उस दीपक को ले और पकड़ को पीछे मुड़। वो समझ गया इससे जल जाते। ऐसे ही हम लोग अनादि काल से इंद्रिय विषयों की उसमें जल रहे अग्नि में, और गुरु महाराज कह रहे भैया इसको मत छू। महाराज को क्या परिचय, अब जल गए। अब कह रहे महाराज क्या करें, तो कहें सीख गुरु करना था, भाई जल गए, हम भी वैसे जले थे, हमने ये दवाई लगाई थी, ये दवाई खाई थी, हम ठीक हो गए। हम वही दवाई खाई और लगाई, आपको बता रहे हम ठीक हुए तो तुम लाओ तो तुम ठीक हो जाओ। संसार की भूल में तो सभी जो है बेचारे कर्मों से झुलस रहे, लेकिन कर्म से बचने का उपाय तो हमारे गुरु ही बता सकते हैं। जो कर्म से बच चुके हैं, बचने का प्रयास कर रहे, वही आपको मार्ग बता सकते। बाकी की तो सब चक्रवर्ती और क्या बोलते चक्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के बड़े भैया क्या, अभिमन्यु को चक्र में चक्र भेदन करने की विद्या माँ की पेट से प्राप्त, लेकिन निकलने की विद्या प्राप्त नहीं, इसलिए वो मारा। ऐसे हम लोग सबको विषय कथाओं में घुसने की विद्या तो माँ के पेट से सीख के आ जाते हैं, लेकिन विषय कथाओं से कैसे निकला जाएगा, इसकी विद्या तो केवल सदगुरु ही बता सकते हैं। जो निकल के आया है वही बता सकता है कैसे निकला जा सकता। लेकिन उल्टा समय आ गया, वो हमको राह दिखाते हैं रहबर, वो हमको राह दिखाते हैं रहबर, जिनको हमने कभी उस मार्ग पर चलते नहीं। उपेक्षा ज्ञान तो उपेक्षा अज्ञान नाशो वा परम, उपेक्षा अज्ञान का नाश प्रमाण का फल है। क्या उपेक्षा और अज्ञान का नाश ये प्रमाण का फल है। पुराने समय में कहते थे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ में कंगन है और देख रहा है आरसी यानी दर्पण कि मेरे हाथ में कंगन है कि नहीं, वो तो सामने दिख रहा है। और पढ़ा लिखा है उसके लिए फारसी क्या है। पुराने जमाने में फारसी पढ़ाई जाती थी, तो जो पढ़ गया वो फारसी पढ़ेगा। उसी प्रकार से प्रमाण को जानने के लिए दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। एक दर्पण को जानने के लिए दूसरे दर्पण की जरूरत नहीं होती है। एक दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती है, वो तो जल ही रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि प्रमाण का उपेक्षा या अज्ञान का नाश प्रमाण का फल है। राग देशियो अप्रिधान उपेक्षा, उपेक्षा किसे कहते हैं, राग देश परिणाम का नहीं होना उपेक्षा है। अंधकार कल्पना ज्ञान नाशो वा, अंधकार के समान अज्ञान का दूर हो जाना अज्ञान नाश है। तो ये भी प्रमाण के फल है।
तो उसी चीज को अपने द्वारा ज्ञान के द्वारा प्रमाणित कर लेते हैं, तो अपने जीवन में हम सतर्क हो जाते, सावधानी आ जाती है। ये प्रमाण का फल अपेक्षा आचार्य में लगता। प्रमिनोति प्रमीयते अनेने प्रमिति मात्रम वा प्रमाणम। अब प्रमाण शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ बताया। प्रमिनोति प्रमीयते अनेन प्रमिति मात्रम प्रमाणम, जो अच्छी तरह मान करता है, जिसके द्वारा अच्छी तरह मान किया जाता है, या प्रमिति मात्र प्रमाण है। जो अच्छी तरह मान करता है, जाना जाता है, जिसके द्वारा अच्छी तरह मान किया जाता है। प्रा उपसर्ग पूर्वक मान धातु है। प्रा उपसर्ग पूर्वक मान धातु लगाने से प्रमाण शब्द बना है। शंका। किमनेने प्रीमीयते, प्रमाण के द्वारा क्या जाना जाता है? जीवादि रथाः, जीवादि पदार्थ जाने जाते। प्रमाण किसको जानता है? जीवादि पदार्थ। यदि जीवादेरधिगमे प्रमाणम प्रमाणाधिगमे च अन्यत् प्रमाणम परिकल्तव्यम तथा सती अन्वस्ता। आचार्य कहते हैं, यदि जीवादि पदार्थों के ज्ञान में प्रमाण कारण है, तो प्रमाण के ज्ञान में अन्य प्रमाण को कारण मानना चाहिए, और ऐसा मानने पर अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा, व्यवस्था नहीं बनेगी। जिसमें व्यवस्था ना हो उसमें अनवस्था। ये शंका की है, तो समाधान देते हैं, नानवस्था पर जीवादि पदार्थों के ज्ञान में प्रमाण को कारण मानने पर अनवस्था दोष नहीं आता। कैसे? जैसे दीपक ऐसा घटादि नाम प्रकाश में प्रदीप हेतु स्वस्वरूप प्रकाश में की सैव ना प्रकाशांतरम नित्यम। जैसे घट आदि पदार्थों के प्रकाश करने में दीपक हेतु है, और अपने स्वरूप के प्रकाश करने में भी वही हेतु है, उसके लिए प्रकाशांतर की जरूरत नहीं होती है, दूसरा प्रकाश नहीं ढूंढना पड़ता है। उसी प्रकार से तथा प्रमाण मति अवश्यम चैतत अभ्युगमतव्यम। उसी प्रकार से क्या करना चाहिए? प्रमाण भी है, यह बात अवश्य माननी ही चाहिए। प्रमेय प्रमेय प्रमाण से प्रमाणांतर परिकल्पनायाम स्वाधिगमा भावात् स्मृति भावा तद्भावी व्यवहार रूपा। अब ये कहते हैं, यदि प्रमेय के समान प्रमाण के लिए अन्य प्रमाण माना जाता है, तो स्व का ज्ञान नहीं होने से स्मृति का भाव हो जाएगा, और स्मृति के अभाव होने से व्यवहार का लोप हो जाएगा। आपको हमने एक बार प्रमाण रूप में जान लिया, और फिर क्या हुआ? हम भूल गए। जब आप भूल गए तो तुम्हारे व्यवहार में फिर परिवर्तन आ जाएगा, और जब हमने अच्छी तरह से जान लिया तो स्मृति से ज्ञान का अभाव नहीं होगा, और वस्तु व्यवस्था व्यवहार चलता रहेगा। ये सब न्याय का विषय। क्या?
ये अन्य दर्शन के लोग प्रमाण को मानते हैं लेकिन नहीं मानते। उनके यहाँ न्याय की व्यवस्था नहीं है, प्रमाण की। सब दर्शनों में प्रमाण की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था केवल यही। वश्यमाण वेदापेक्षा द्विवचन निर्देशा वक्ष्यते ही आद्य पक्षम चक्षुमन्यत् इति सच द्विवचन निर्देशा प्रमाणांतर संख्या निवृत्त्यर्थः। बक्षमाण वेद अपेक्षा, बक्षमाण माने आगे कहे जाने वाले सूत्र में वेदों की अपेक्षा द्विवचन निर्देश किया। क्या कहेंगे आगे? आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष। यह द्विवचन का निर्देश प्रमाण की अन्य संख्या के निराकरण करने के लिए किया है। सूत्र में सत प्रमाणे, प्रमाणे पद द्विवचन है तो प्रमाण दो प्रकार का है, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उसका संख्या का अतिक्रमण नहीं हो, इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर क्या द्विवचन का निर्देश किया है कि प्रमाण दो रूप के हैं। उक्तस्य पंचविधस्य ज्ञानस्य प्रमाणद्वयन्तः पातित्वे प्रतिपादिते प्रत्यक्षानुमानादि प्रमाणद्वय विकल्पानां निवृत्त्यर्थमाह। जो उक्तस्य कहे गए, क्या कहे गए? 5 प्रकार के ज्ञान प्रमाणद्वय अंता पातित्वे, दो प्रमाणों में आ जाते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण द्वय विकल्प में। तो वे दो प्रमाण कौन से हैं? तो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमादी भी प्रमाण हो सकते हैं, माने तो आप कुछ भी लगा दो। तो कहते हैं उस कल्पना की निवृत्ति को दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं आद्य परोक्षम। आदि शब्दा प्राथम में बचना, आद आद्यम आद्य आद्यान ये रूप चलते हैं। आदि शब्द प्राथम में वचन है, आदो भव माध्यम, जो आदि में होता है वो वह आदि कहलाता है। कथम द्वयो प्रथमत्वम, अरे दोनों का प्रथमत्व कैसे है आदि के दो? कहते मुख्योपचार कल्पनीय, मुख्य और उपचार की भेद कल्पना के कारण तो परोक्ष ज्ञान है। मति ज्ञानम तावन मुख्य कल्पनया प्रथम, मति ज्ञान प्रथम मुख्य कल्पना से पहला है। श्रुतमपि तस्य प्रत्याशक्त्या प्रथम उपचर्यते, और शुद्ध ज्ञान भी उसके समीप का होने से प्रथम है। ऐसा उपचार किया जाता है, बार बार उपचार आ जाता है। क्या नहीं होते हुए भी उसको मानना, नहीं होते हुए ही मानना उपचार कहलाता है। होते हुए नहीं मानना मिथ्यात्व है। क्या होते हुए नहीं मानना मिथ्यात्व है, लेकिन नहीं होते हुए भी मान लेना उपचार है।
जी वचन निर्देश सामर्थ्यात् गुणस्यापि ग्रहणम। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार निर्देशित किया है उसकी सामर्थ्य गुण का भी ग्रहण हो जाता है। आद्यम के आद्य मति सुखा। सूत्र में जो आद्य इस प्रकार विवेचन निर्देश किया है अतः उसकी सामर्थ्य से गुण का भी ग्रहण हो जाता है। द्विवचन निर्देश से क्या सामर्थ्य क्या हो गए, मति और ज्ञान दोनों ली गई क्योंकि दोनों मिलकर के परोक्ष प्रमाण है ऐसा संबंध करना चाहिए। तदोत्मपि परोक्षम प्रमाणत्वम के संबंध कुतोस्य परोक्षत्वम। ये दोनों ज्ञान परोक्ष क्यों है ऐसा प्रश्न किया। परायत परायतत्वात् मति ज्ञानम इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम इति वक्ष्यते श्रुतमन्यस्य इति च। तो कहते हैं दोनों ज्ञान पराधीन है, इंद्रिय और मन के अवलंबन से होते हैं और ये भी आगे बताएंगे। और इंद्रिय का विषय श्रुत है, यह भी आगे बताएंगे। इसलिए पर से यहाँ इंद्रिय और मन तथा प्रकाश से उद्देश्य आदि बाह्य निमित्त परायत्तात्मति ज्ञानम श्रुति मति ज्ञानम इंद्रिय निमित्तम इति वक्ष्यते श्रुतमन्यस्य इति। ये सब आगे कहे जाएंगे, कहे हैं। अतः परेन्द्रियाणि मनस्य प्रकाश उपदेशादि च वाहि निमित्तम तदावरण कर्म क्षमापेक्षा आत्मनो श्रुतम अति श्रुतम उपद्यमानम परोक्षमित्याख्यायते। अतः उपमाना गमादीना मत्रिवांतर्भावः। तात्पर्य है कि मति ज्ञानावर और शुद्ध ज्ञानावर कर्म के सम की अपेक्षा रखने वाली आत्मा के इंद्रिय और मन तथा प्रकाश और उपदेश आदि बाह्य निमित्तों की अपेक्षा मति और शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः ये पुरुष कहलाते हैं। पर से उत्पन्न होते इसलिए पुरुष कहलाते, इंद्रियों मन पर है। उपमा उपमा नागमादि नाम न अंतर मत्रैवांतर भावः। उपमान और आगम आदि भी ऐसे ही हैं, अतः उनका भी इनमें भी अंतर्भाव हो जाता है। इस प्रकार से आद्य परोक्षम सूत्र का स्वरूप बताया कि आदि के दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है क्योंकि इंद्रिय और मन के अवलंबन से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय और मन आत्मा से पर है, इसलिए इन ज्ञानों को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित रमे धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, सात के अर्थ स्वयं कर लो। सात कोश की नहीं जरूरत नहीं,
नहीं कोई बड़े साधक भाव से हो विपार, शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भूल पाए सही सबसे पर ही सीमित बोले दादा श्याम जनवाणी माता की जय। माता की जय। बोले मर्रा एम स्वामी जी महाराज की जय। समस्त मोनि स्वामी की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी प्रश्न उत्तर के लिए माइक नहीं खोला जाता। अभी इधर धर्मसभा लगी है। अच्छा नहीं, अभी बता देंगे जी। समय साल के बाद की क्लास में आप थोड़ा पूछ सकते हैं, क्योंकि समय साल का जो कार्यक्रम देखी है और वो भी है, लेकिन आप समय साल की बात है, आप क्लास की किताब में उसमें हम आपको समय दे सकते हैं। तो समय सार में नहीं मिलेगा? समय सार में देंगे, अभी तो हम भूमका बांध रहे हैं, नई जगह है। नए मंदिर में विराजमान है आप। हाँ जी महाराज जी। तो नई साल में नए मंदिर में आ गए, जब हम लोग पुण्य पाप अधिकार में आ जाएंगे तब। बिल्कुल बिल्कुल जी पुण्य पाप तो समझा रहे, उनकी परिभाषा समझा रहे जी। मतलब वहां तक ये आप इस मंदिर में जितने भी जैन श्रद्धालु हैं सबको वहां तक ले चल रहे हैं। हाँ, बहुत लोग यहाँ पुण्य पाप को नहीं मानने वाले लोग हैं, और पूरा मंदिर ही बना है। महाराज जी मैंने तो